बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान माजिद सलाम। कश्मीर क्राउन है घर घर की आवाज़ और कश्मीर क्राउन सुनता है हर किसी की बात। और हमेशा या तो हम किसी मुद्दे पे बात करते, चाहे वो सियासी लीडर हो, चाहे वो ऑथर है, चाहे वो कोई राइटर हो, हम किसी से बात करते हैं। मकसद होता है उनकी बात को समझना, उनकी बातों को सुनना। नाज़रीन किराम, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो है मोहम्मद अमीन भट्ट साहब। आपको बता दूं कि कांग्रेस में वो रहे थे, क्योंकि आज़ाद साहब भी कांग्रेस के एक दिग्गज नेता थे। उसके बाद कांग्रेस को छोड़कर उन्हें एक नई पार्टी बनाई, हालांकि उसका जो नाम दिया गया है आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी। और उसके फ़ौरन बाद ही जितने भी सियासी लीडरान हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्होंने कांग्रेस से किनारा कशी करके आज़ाद साहब के साथ हाथ मिलाया। उनमें से एक है मोहम्मद अमीन भट्ट साहब। हालांकि उनका एक रीज़न था आज़ाद पार्टी छोड़ना, कांग्रेस पार्टी छोड़ना, नई पार्टी बनाना। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। और मोहम्मद अमीन भट्ट साहब को क्या कुछ लगा कि उन्होंने भी कांग्रेस से किनारा कशी करके आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी में अपना एक हिस्सा बनाया। बहरहाल सबसे पहले सर आपका खैर मकदम कश्मीर क्राउन में। थैंक यू सर, जिस तरह से कांग्रेस में एक निकल कर आपने आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी में आप गए, तो क्या कर रहा आज़ाद साहब के साथ हाथ से हाथ मिलाना, क्योंकि आप तो कांग्रेस से थे। जिस पार्टी में हमने 40 साल दिया है, खून दिया उस पार्टी का फर्ज भी बनता है कि आदमी को देखना चाहिए। लिहाजा वो कांग्रेस मिल ही रहा है, वो लीडरशिप नहीं रहा है, अब वो इज्जत नहीं रही है कांग्रेस में, इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ा। हमारे लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने क्यों कांग्रेस छोड़ी, 40-50 साल के बाद क्यों कांग्रेस छोड़ी, उसमें कारण होगा। जब इज्जत नहीं हो, हमने टाइम मांगा है राहुल गांधी से, 10 बार मांगा है, 21 MLA थे, रिटर्न दिया है, हमने व्हाट्सएप किया, हमने ये ईमेल दिया है, नहीं दिया टाइम, इज्जत नहीं मिला है कांग्रेस में। एक फैसला किया है हमने, कुछ MLA थे, आज़ाद साहब थे, कि हमने पार्टी छोड़ा है, हमने आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी बनाया है, जिसका चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद है। हमको पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में वेलकम हो रहा है, ज्वाइनिंग हो रहा है, दिन बर दिन ये मजबूत होती जा रही है। और कांग्रेस रियासत में इस वक्त 99% के जो वर्कर्स MLA हैं वो गुलाम नबी आज़ाद DAP में उन्होंने ज्वाइन किया है। सर, जिस तरह से आपने कहा कि एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था कांग्रेस में होके भी, चाहे गुलाम नबी आज़ाद साहब हो या आप हो या और कोई लीडर हो, अगर आप कोई बात पहुंचाते थे कांग्रेस के आला जो आपके चेयरमैन थे, जो आपके आला थे, आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, इसलिए आपने कांग्रेस छोड़ दी। अगर लोगों की बात होती, लोगों की आवाज़ होती, क्या आप उस टाइम नहीं करते? देखो, मैं जनाब आपसे जब मेरी इज्जत नहीं, आज़ाद साहब की, पीरजादा साहब की, बहुत कुछ लीडरों की, जब हमने अपनी बात कही है उनको उस पर अमल नहीं हुई, हमने क्यों कांग्रेस छोड़ा जी? जब अब हिंदुस्तान में कांग्रेस ही नहीं रहा, अब हर जगह आप देखते 2 स्टेटों में जब कांग्रेस होता है, 24 स्टेटों में कांग्रेस होता है, आज 2 स्टेटों में, उसमें भी इलेक्शन है, वहाँ भी खत्म हो जाएगी जी। लिहाजा वो इज्जत नहीं है कांग्रेस में। हमने एक फैसला लिया है, जिस तरह आज़ाद साहब को नींद नहीं आई 4 दिन, हमको भी नींद नहीं आई। एक पार्टी को बनाया, खून से बनाया है, लिहाजा उसमें जब इज्जत नहीं रहे, हमने एक फैसला लिया, हम लड़ेंगे, कश्मीरी लोगों के लिए लड़ेंगे। आज़ाद साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत है, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नंबर 1 है। अगर इस वक्त रियासत को इन दलदलों से निकालेगा, वो एक ही लीडर है, वो गुलाम नबी आज़ाद निकालेगा जी। सर, आपको एक बात माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर पार्टी को बनाता है तो आवाम बनाता है, एक लीडर से पार्टी नहीं बनती, ये आपको आवाम भी बनाता है, उसने 50 साल खिदमत किया लोगों की, लोग भी बनाते हैं, ये दोनों होते हैं मिलाप। आवाम भी, मुझे आज कल मेरे पास आ जाओ, अब देखो कितना आवाम है मेरे साथ, हजारों के तादाद में, एक ही आवाज होगी, जो मोहम्मद अमीन भट्ट कहेगा वही हम मानेंगे। जब हमने खिदमत की, आवाम और लीडर एक होता है। आपकी बात सही है, जिस लीडर के साथ लोग हैं वो लीडर बड़ा। आज़ाद साहब के साथ रियासत जम्मू कश्मीर के लोग हैं, क्यों ज्वाइनिंग हो रहा है, हम जानते नहीं, वो लोग आते हैं, हम आज़ाद साहब को ज्वाइनिंग करेंगे। लिहाजा आज़ाद साहब के साथ जम्मू कश्मीर के लोग हैं, आज़ाद साहब को हम मजबूत करेंगे। आज बजट अकोमोडेशन को
मीटिंग जो बुलाई है, कन्वेंशन प्रोग्राम जो बुलाया है, तो क्या अहम मकसद था इस मीटिंग ये मकसद है कि हम ग्रास रूट लेवल तक जाएंगे। आजाद साहब का मकसद है जो ये लोग बताएंगे। हमको यहाँ पंचायत कमेटी बनानी थी, ब्लॉक कमेटी बनानी थी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनानी थी, जोनल साउथ कमेटी बनाई थी, डिविजनल कमेटी बनानी थी और स्टेट कमेटी बनानी थी। आज हमने इन 3 ब्लॉकों के साथ मीटिंग किया। अब हम अचवल में जाना है, 3 ब्लॉकों के साथ वहाँ भी मीटिंग है। हमने इन लोगों को, आज़ाद साहब ने बोला है कि हम नीचे से लोगों की राय देखेंगे क्या है। किसी ब्लॉक में 3 आए नाम, किसी में बोला ये सेंट्रल कश्मीर उसमें ले लो, किसी में 2 आए हैं। वो फैसला करेगी अब स्टेट बॉडी जो है कि किसको वो ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाएंगे, किसको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाएंगे, जिसकी सलाहियत हो, जो आगे जाए, जिसको जोनल साउथ कमेटी में लेंगे। वही हम आज मैंने पहली दफा 45 साल में देखा कि हम ग्रास रूट लेवल में नहीं। कांग्रेस में ऊपर से आर्डर आता है, आज हमने ये किया कि हम नीचे से जाएंगे, ग्रास रूट लेवल वर्कर्स। आज पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में ये चल रहा है, चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, चाहे सेंटर हो, चाहे जम्मू हो, चाहे किश्तवाड़ हो, हर जगह आप देखते हैं। अब मेरे से ज़्यादा नॉलेज है आपको, क्योंकि आपके पास एजेंसी मोबाइल भी है। आप खुद देखते हैं कि हर जगह आज कमेटियों की ये चलता है। ये 1 महीने में, इस महीने में ख़त्म हो जाए, उसके बाद अहदेदार बनेंगे, लीडर्स बनेंगे, फिर हम जल्द आज़ाद साहब को कोकरनाग लाएंगे, आज़ाद साहब को शांगस लाएंगे, आज़ाद साहब को दिवसर लाएंगे। जी अमिन साहब, एक चीज़ हमने देखी है, जब इलेक्शन का टाइम होता है, करीब होता है, तो सियासी लीडरान जो जितने भी होते हैं सरगर्म रहते हैं, हर जगह पहुंचते हैं, हर जगह जाते हैं। इलेक्शन के बाद नहीं, देखो आप भट्ट साहब, एक बात मेरी आप सुनिए, वो दरवाजे तब तक खुले रहते हैं, हर किसी, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, हर किसी के दरवाजे खुले रहते हैं। जब इलेक्शन का टाइम खत्म होता है तो ये दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद होते हैं। ना, किसने कहा हमेशा के लिए बंद? जितने शहीद साहब ने इस बैंक का काम किया, किसने आज तक किया मुझे बताओ। न 50 साल कोई आगे करेगा, न पीछे किसी ने किया। आपने कितने एमएलए देखे आपने? आज देखो शहीद साहब ने कितने कॉलेज दिए यहाँ पर, स्कूल। सबसे ज्यादा अनंतनाग में अगर हायर सेकेंडरी हाई स्कूल है वो है कोकरनाग में। जब एजुकेशन मिनिस्टर था, 5-6 हजार टीचर लगेगा। कोई पीडीपी का हो, कोई एनसी का हो, कोई किस पार्टी का हो, कोई किसी के साथ नहीं। जिसने जितना पढ़ा हो वो लग गया यहाँ पर, उसमें सिफारिश नहीं चलती थी। लिहाजा हम डेवलपमेंट काम के साथ, हमें सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त बेरोजगारी का। हम इसका खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। ये जो स्टेट हुड जो हमारे माइनॉरिटी लीडर ने बोला, स्टेट हुड को भी वापस देंगे। और जो हमारे माइनॉरिटी लीडर ने कहा 370 की और 35A की बात मैं कह रहा हूँ, उसने बोला यहाँ मोदी दे सकता है। अगर मोदी प्रेशर हो गया तो मोदी दे सकता है। अगर मोदी नहीं दे सकता, जिसके पास 350 मेंबर पार्लियामेंट में हो और पुणे 200 मेंबर राज्यसभा में है, वो भी दे सकता है। और अगर उसके बाद कोर्ट में है, अगर कोर्ट चाहे वो भी दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट। ये 3 बातें हमारे लीडर ने कहा है। हमको एक नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 एमएलए थे, किसी ने बात की है। उधर पार्लियामेंट में एक माइनॉरिटी लीडर है, गुलाम नबी आजाद, जो 4 घंटे जमीन पर बैठा है पार्लियामेंट हाउस में। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, वो गुलाम नबी आजाद ने कहा। अमित शाह को बोला गुजरात यूटी बना के देखो। आपने 47 में ये जो स्टेट थी रियासत जम्मू, इसकी आइडेंटिफिकेशन को खत्म किया है। आप गुजरात के देखो, यूटी बनाओ। दफा 370 की बात आपने छेड़ी, 35 और दफा 370। ये जब से दफा 370 और 35A को हटाया गया, जितने भी हमने पार्टीज देखी, जितने भी हमने लीडरान देखे, सिर्फ एक ही बात करते हैं कि दफा 370 को वापस लाएंगे। लेकिन बीजेपी कहता है कि दफा 370 35A वापस ही नहीं आएगा। कांग्रेस का भी एक मंसूबा है दफा 370 और 35A का। कांग्रेस ने उस वक्त जो पार्लियामेंट में थे, हमारी राज्यसभा में 10, 15, 20 एमएलए थे। कुछ एमएलए बीजेपी के साथ मिले थे, एमपी उस वक्त। झूठ बोलते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड है। लिहाजा हमारी जो अक्सरियत नहीं थी पार्लियामेंट, क्या करेगा गुलाम नबी आजाद अकेला किसको? जब एनसी के पास 3 थे, उन्होंने बात नहीं की। एक माइनॉरिटी लीडर, आपने खुद टीवी देखा होगा, आपने खुद पार्लियामेंट देखा, वहां एक ही लीडर ने बोला जम्मू कश्मीर के मुतालिक, वो है गुलाम नबी आजाद।
इलेक्शन के बाद क्या खास मैनिफेस्टो, जिस तरह से आपने कहा कि हम ग्रास रूट लेवल तक जाएंगे, लोगों के जो मसले हैं वो सुनेंगे, उनको उजागर करेंगे, क्या ये यहाँ तक जो आपकी बात बंद कमरे तक ही महदूद रहेगी या जमीनी लेवल पर ये देखो, बात? हमने फ्रूट वालों की बात की है, मैंने धरना दिया काजीगुंड में, उसके बाद हमारे माइनस लीडर गवर्नर साहब से, एलजी साहब से मिले हैं। आज एम्बुलेंस की तरह गाड़ी जाती है। आज देखो फ्रूट गाड़ी का जाम होता है जी, करोड़ अरबों रुपए का नुकसान हो गया फ्रूट ग्रोवर्स को। हमने बात उठाई, हमारे लीडर ने गवर्नर साहब के साथ बात उठाई, तो मसला हल हो गया। अब ये दूसरी बात करते हैं, हम वीर हर स्टोर, जनरल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर पर तैनात, हम उसके खिलाफ एजिटेशन करेंगे। जहां भी ये होगा, चाहे कहीं भी हो, मोहम्मद अमीन भट्ट आगे आगे निकलेगा और उनके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ एजिटेशन करेंगे। ये एक तरफ बोलते हैं हम ड्रग खत्म करेंगे, उनको एक्ट देंगे, दूसरी तरफ पानी वाला ड्रग लाते हैं, उसको क्या करना है, उसको खत्म करना है। हम ये आर्डर नहीं मानेंगे, हम एजिटेशन शुरू करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमीन साहब, बात करने के लिए। आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमसे बातचीत की। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे मोहम्मद अमीन भट्ट साहब, आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी के एक वो लीडर है और जिन्हें कांग्रेस को छोड़कर आज़ाद साहब के साथ अपना हाथ मिलाया। आज बजट अकोमोडेशन को करनाल के अंदर पार्टी वर्कर्स कमीशन की एक मीटिंग थी और ब्लॉक प्रेसिडेंट, जोनल प्रेसिडेंट, वहाँ पर एक ये लिस्ट बनाना था उनको, ताकि वो ग्रास रूट लेवल तक जाएंगे और लोगों के जो मसले हैं वो सुनेंगे, उनको उजागर करेंगे। बहरहाल इसी बातचीत के साथ दीजिए कैमरामैन खान वसीम के साथ में माजिद सलाम, कश्मीर क्राउन, कुकरनाग, अनंतनाग। वार कार कर खुदा सबन वुसत म्योनी बूझियो वन गसो उमराह कर अहम सच वुचान ये 10 बोत हिंदी कुस करें खदमत अस गसो खदमत सफर वालन से यम उमराह करनावान यम छ तमाम सहूलत बहम थावान, आला खदमत, हरमैन शरीफन नजदीक रिहाइश, कशुर खेन चन प्रेथ जाय सीत पकान, तमाम जियारत हावान रहबरी करान। कुछ तो क्या गो जबर आ तु करियो रबते खदमत सफर रामबाग श्रीनगर। सेल नंबर 7780954196 9906611241। Allah Taala sunchu ehsan कि तम जुत मेनिस उम्रस जरिए बनाई खिदमत सफर। मक्का शरीफ बिल्कुल हरम पाक के सहनस नजदीक अकोमोडेशन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ किस्म दिक्कत आई कुछ किस्म का बिल्कुल नजदीक सो जबान पेश करो अल्लाह ताला कुन बारगाह मज किसी खिदमत सफर रुत वारिया असल।